पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव रेज लाइक इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास कैथोड रेज हैं उनकी तरह ये भी क्या है, चार्ज पार्टिकल। और ये भी क्या है बेटा, उन जैसी ही प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी इनमें डिफरेंस है ड्यू टू देयर चार्ज एंड मास। ठीक है बेटा, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड में और बेटा जी कौन सी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इन दोनों में ये क्या करते हैं बेटा जी, रिफ्लेक्शन शो करते हैं। ये क्या करते हैं, क्या शो करते हैं बेटा जी, रिफ्लेक्शन शो करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इनकी, ये है हमारे पास। बेटा सेकंड स्टेप क्या है, आपने बताना है कि फोटोग्राफिक प्लेट। बेटा फोटोग्राफिक प्लेट किसकी बनी होती है, जिंक सल्फाइड की। ठीक है, जिंक सल्फाइड के ऊपर ये क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, वहां पे स्पॉट्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है जी, ये क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या करते हैं, स्पॉट्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक हो गया जी। बेटा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, हमने बेटा कि ये क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ये देखिए, ये हमारे पास बेटा डिस्चार्ज ट्यूब है, और बेटा यहाँ पे एनोड है, और ये आपका क्या है, कैथोड है। ये बेटा एनोड की तरफ से जो है वो एनोड के ऑपोजिट साइड में बेटा जी ये मूव कर रहे हैं। बेटा ये मेरी वर्डिंग याद रखनी है कि ये क्या है, एनोड के ऑपोजिट साइड से जो है वो, एनोड के ऑपोजिट साइड में ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये एनोड से नहीं निकल रहे। ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये एनोड के ऑपोजिट साइड में मूव करते हैं। कल जब मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ाया था, तब भी मैंने बोला था कि कैथोड रेज जो है वो कैथोड के क्या करते हैं, ऑपोजिट साइड में मूव करते हैं। उनका सोर्स जहां से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो उनका सोर्स जो है वो उनका ना तो एनोड है और ना ही क्या है, कैथोड है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव रेज कैसे बनती है, प्रोड्यूस कैसे होती है। तो बेटा ये देखे कि ये एनोड के ऑपोजिट साइड में क्या कर रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है। ठीक है जी, तो आप बताओगे ये क्या करती है बेटा जी, स्ट्रेट मूव करती है। ये बेटा जी क्या करती हैं, हमारे पास स्ट्रेट मूव करती है। कैथोड से, ये एनोड से क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करती हैं, सीधी जाती। ठीक है जी, उसके बाद बेटा पॉजिटिव रेज जो है इनकी E/m वैल्यू जो है वो वेरी करती है। हर एक मॉलिक्यूल के लिए E/m वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। बेटा कैसे वेरी करती है, क्वेश्चन आता है बेटा E/m वैल्यू क्या है, मास ओवर चार्ज, ऐसे ही है ना, क्या है, चार्ज ओवर मास। अब देखें, ये बेटा एक मेरे पास मॉलिक्यूलर आयन मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट की है, मॉलिक्यूलर आयन बन गया। ठीक है जी, अब इस मॉलिक्यूल का फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल है लाइक सोडियम है, तब मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होगा। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है तो तब मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर यहाँ पे बेटा जी हाइड्रोजन का मैस आ रहा है तो E/m वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, E/m वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर यहाँ पे सोडियम आ रहा है जिसका मैस जो है वो 23 कुछ आ रहा है, या अगर हम उसके एटॉमिक वेट की बात करें, एटॉमिक मैस की बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, तो तब 11 है, तो तब इसे 11 डिवाइड कर, तो जितनी ज्यादा मैस ज्यादा होगा E/m वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो बेटा इनकी E/m वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन के लिए E/m वैल्यू, तो क्या बताएंगे आप, सिमिलर होती है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कोई भी एटम है, आइदर इट इज लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उनकी E/m वैल्यू क्या होगी, सिमिलर होगी। और बेटा लास्ट जो है वो ये है कि ये 1836 टाइम जो है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, हैवियर होता है। बेटा 1836 टाइम जो है वो पॉजिटिव रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, हैवी होती है, भारी होती है।
बेटा समझ आइए मैंने आपको क्या बताया है। बेटा अक्सर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि बेटा E over m value of electron is similar while for positive rays it may varies। ये बेटा डिफरेंट होती है, तो आप बता लो कि ये क्यों डिफरेंट होती है। कि बेटा पॉजिटिव रेज आप बताओगे पहले तो बनती कैसे, और हर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट जो है या एटम है तो उसका एटॉमिक वेट वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो E और m वैल्यू फॉर पॉजिटिव रे तो वेरी करेगी, लेकिन फॉर इलेक्ट्रॉन ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट है। ठीक हो गया जी, खत्म नहीं करना, रोकना नहीं है ऐसा। अब बेटा इसी चैप्टर का बेटा आपने ध्यान देना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बेटा ये जो 2-2.5 माह हैं आपके, ये बड़े क्रूशल हैं। और अगर आप इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ बेटा, इसका मेन पर्पज़ यही है कि आप में जो है ना माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएं। ठीक है, जब आप इसे बार बार देखोगे तो बेटा आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। और बेटा सबसे जो एडवांटेज है आपको साइंसेस पढ़ने का वो ये है कि इसमें आपकी ग्रामर वगैरह उस तरह से मैटर नहीं करती। ठीक है, मोस्टली जितने भी टीचर्स हैं वो आपका कंसेप्ट देखते हैं कि आपने लिखा क्या है। तो आप बेटा जितना आपका कंसेप्ट अच्छा होगा, आप जितने भी जो हैं आपके वो कंपटीशंस के एग्ज़ाम हैं, MCAT है, MDCAT वगैरह वट एवर जो भी है, इनिशियल टेस्ट जो हैं उनको आप आसानी से पास करें। ठीक है, तो बेटा जब भी लेक्चर हो आप शोर नहीं करें बल्कि इसे ध्यान से सुनें। ठीक है, समझ आ रही है ना। आपने बेटा मेहनत करनी है ये 2-2.5 माह पहले। अभी आपका क्या रिजल्ट आता है ये मैटर नहीं करता अभी, लेकिन अभी जो आपके पास टाइम है उसको आपने अच्छे से अवेल करना है और खूब मेहनत करनी है। ठीक हो गया जी। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमने क्या पढ़ना है, वो बेटा जी पढ़ना है कौन सा जी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन।